गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और विशाल बंगला था। इसे लोग काले बंगले के नाम से जानते थे। ये बंगला बरसों से वीरान पड़ा था और लोगों का कहना था कि वहां कुछ अजीब होता है। रात में उस बंगले से चीखने की आवाजें आती थीं, जो किसी को भी डरा देने के लिए काफी थी। गांव के लोग उस बंगले के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम रोहन था। रोहन को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे विश्वास था कि सब कुछ महज अफवाह है। एक दिन उसने ठान लिया कि वो उस बंगले का रहस्य जानकर रहेगा। एक रात, चांदनी रात में, रोहन ने अपने दोस्तों के साथ उस बंगले में जाने का फैसला किया। उसके दोस्त राकेश, सुरेश और मनीष थे। चारों ने अपने हाथों में टॉर्च और लाठियां ली और चल पड़े। बंगले के पास पहुंचते ही उनके कदम ठिठक गए। बंगले की ऊंची दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां देखकर उनका मन डर से कांप उठा। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों को साहस दिलाते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वे बंगले के अंदर पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही अंधेरे को चीर रही थी। कमरे धूल और मकड़ियों के जालों से भरे पड़े थे। सब कुछ बहुत ही भयावह लग रहा था। वे धीरे धीरे एक एक कमरे की जांच करते गए। अचानक एक कमरे से तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी रोहन ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उसकी उत्सुकता बढ़ी और वह संदूक की ओर बढ़ा। संदूक खोलने पर उसमें कुछ पुराने कागजात और एक डायरी मिली। रोहन ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि इस बंगले में कभी एक राजा और रानी रहा करते थे। रानी का नाम शीतल था। राजा को युद्ध में जाना पड़ा और रानी ने इंतजार करते करते अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा आज भी इस बंगले में भटकती है, राजा के लौटने की प्रतीक्षा में। डायरी पढ़कर चारों का दिल दहल उठा। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आखिरकार रोहन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह और कोई नहीं, रानी शीतल की आत्मा थी। रानी ने रोहन से कहा, मुझे मेरे राजा से मिलवा दो। मैं यहाँ बरसों से भटक रही हूँ। रोहन ने हिम्मत करके कहा, हम आपकी मदद करेंगे। चारों दोस्तों ने रानी की आत्मा को शांति दिलाने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के पंडित जी से सलाह ली और एक पूजा का आयोजन किया। पंडित जी ने उन्हें बताया कि अगर वे सच्चे मन से रानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। रोहन और उसके दोस्तों ने पूरी रात उस बंगले में बैठकर पूजा की। धीरे धीरे रानी की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और अंततः उसे शांति मिल गई। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। बंगला अब किसी भी डरावनी घटना से मुक्त हो गया था। गांव के लोग अब उस बंगले के पास बिना किसी डर के जा सकते थे। रोहन और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चे मन और साहस से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। काले बंगले का रहस्य अब सबके सामने था और वह बंगला अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया था।